नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बनेगा हरे मटर का निमोना, वो भी एकदम यूपी स्टाइल में। जैसे हमारे यूपी बिहार के गांव में पहले की दादी नानी वगैरह बनाती थी, तो जो हमारी दादी नानी हरे मटर का निमोना बनाती थी वो बाहर के मसालों से नहीं बनाती थी, घर में ही जो मसाले होते थे उसी से बनाती थी। तो उसका टेस्ट एकदम अमेजिंग, काफ़ी बहुत ही बढ़िया आता था। तो आज हम लोग बनाते हैं निमोना, तो बोलते हैं वो वाला टेस्ट आता नहीं है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज मैं हरे मटर का निमोना बनाऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी धनिया की पत्ती है। धनिया की पत्तियों के साथ मैं इसमें हरे लहसुन के पत्तों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो जब भी आप निमोना बनाइए यूपी स्टाइल में, अगर आपको निमोना बनाना है और एकदम गांव वाला स्वाद चाहिए, तो उसमें लहसुन के पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे मैं धुलूँगी नहीं, डायरेक्ट पीस लूँगी, क्योंकि अभी सुबह ही खेत में बहुत ही अच्छी तरह से पानी चला था, सारे पत्तियाँ धुली हुई हैं। तो इसे हम सिलबट्टे पे पीसेंगे तो एकदम ट्रेडिशनल गाँव वाला जो टेस्ट है वो आएगा। तो सिलबट्टे को अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद इस पर हरे मसाले रख लेना है। हरे मसाले के साथ इसमें एक छोटा चम्मच धनिया के बीज और आधा छोटा चम्मच जीरा भी डलेगा। तो आप चाहें तो इसको हल्का सा कुरकुरा कर लीजिए तवे पर, या फिर वैसे भी पीसेंगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, बस ये थोड़ी सी हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, यही बस इतने मसाले इसमें पड़ते हैं। ये तो हो गए हमारे मसाले, लेकिन मटर पे भी डिपेंड करता है कि हमारे निमोना का स्वाद कैसा होगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मटर ले रखी है। ये मटर एकदम मीठी वाली है। तो जब भी आप हरे मटर का निमोना बनाइए तो मटर को टेस्ट कर लीजिए, जब वो एकदम मीठी वाली हो, टेस्ट में मीठी लगे, उससे अगर निमोना बनाएंगी तो आपको एकदम यूपी बिहार के निमोना का टेस्ट उसमें आएगा। हमारे निमोना के टेस्ट को आधा तो ये सिलबट्टे का मसाला बढ़ा देता है। जो भी मसाले हम सिलबट्टे पे पीस के तैयार करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और जो मिक्सी के जार में हम पीस के तैयार करते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो आप मिक्सी के जार में पीसिए, लेकिन अगर सिलबट्टा है तो सिलबट्टे के मसाले को यूज़ करके देखिए, आपको एक अलग सा ही स्वाद आएगा उसमें। हमारे यूपी बिहार के गाँव में जो पहले की दादी नानी वगैरह सब्जियां बनाती थी, तो इसी तरह से सिलबट्टे के मसाले का यूज़ करके बनाती थी। जब सब्जी बनती थी, जब सब्जी उबलने लगती थी, तो उसकी खुशबू दो चार घर आगे तक फैल जाती थी और सबको पता चल जाता था कि घर में कुछ बन रहा है। और एक ख़ास बात और होती थी कि जो भी मसाले वगैरह सब्ज़ी में डलता था, और जो भी सब्जियां होती थी, सब कुछ घर का ही होता था। अपने ही खेत से हरे मसाले होते थे और अपने ही खेत की सब्जियां होती थी। और उस फ्रेश मसाले और सब्जियों से जो सब्जियां बनती थी उसका टेस्ट एकदम अमेजिंग होता था। तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की है उसमें वो वाला टेस्ट लाने की। तो अगर आप भी मेरी तरह सिलबट्टे पे मसाला पीस के तैयार कर रही हैं निमोना के लिए, तो कोशिश करिए ये मसाला थोड़ा सा महीन ही पीस के तैयार हो, क्योंकि जितने महीन मसाले पीसे जाएंगे उतना अच्छा स्वाद आएगा आपके निमोना में। तो मैंने इसी तरह से सारे मसाले को पीस लिया है, और पीसने के बाद सारे मसाले एक कटोरी में निकाल लेने हैं। और ये जो मसाले का पानी है इसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। और इन मसालों को अच्छी तरह से ढक देंगे, क्योंकि पीसने के बाद मसाले ढक देने हैं ताकि इसमें की महक ना उड़े। और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमारे यूपी बिहार के गाँव में जो पहले मटर का निमोना बनता था, उसे ओखली में खून के या फिर कूट के बनता था। लेकिन अब तो हमारे पास ओखली रही नहीं, तो हम इसे मिक्सी के जार में ही पीस लेंगे। तो मिक्सी के जार में इसे महीन पीस के तैयार कर लेना है। और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक कटोरी में। तो अब बारी आती है सब्जियों की। तो सब्जियों में यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के नए वाले आलू ले रखे हैं। तो ठंड के मौसम में अक्सर नए वाले आलू आ जाते हैं बाज़ार में भी। तो अगर आपके पास घर का आलू नहीं है, मेरे पास तो ये घर का आलू है। अगर मार्केट वाले आलू से बनाती हैं तो ठंड के मौसम में नए वाले आलू से ही बनाइए, क्योंकि नए वाले आलू का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा इस निमोना में। और आलू को इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा काटना है। निमोना में जो सब्जियां होती हैं एकदम अच्छी तरह से दिखनी चाहिए पूरी, इसलिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी काटी जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत ही बड़े साइज़ के टमाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो 2 टमाटर का इस्तेमाल करिए। आलू टमाटर हमारे कट चुके हैं, इन्हें रखते हैं साइड में और चलते हैं अब
निमोना बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले मध्यम आंच पर गैस पर कढ़ाई रखिए और इस कढ़ाई में सरसों का तेल डालिए। जब भी आप निमोना बनाइए तो सरसों के तेल में बनाइए, क्योंकि सरसों के तेल में ही वो वाला स्वाद आएगा जो देसी स्वाद आपको चाहिए। तो तेल थोड़ा सा बढ़ा के डालिए और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें इस आलू को एकदम गोल्डन होने तक भून लेना है। तेल में आलू डालने के बाद आंच को एकदम तेज़ कर लेना है। तेज़ आंच पर इसे 4 से 5 मिनट तक चला चला कर भूनना है। उसके बाद आंच को मध्यम करके 3 से 4 मिनट तक भूनेंगी तो एकदम अच्छी तरह से आपके आलू जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी तेल नहीं पिएंगे। तो आलू हमारे भून चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इन आलूओं ने बहुत ही कम तेल सोखा है, तो सारा तेल हमारा बचा ही हुआ है। अब इसी में हम इस पिसी हुई मटर को भून लेंगे। अगर आपको मटर की निमोना का एकदम देसी स्वाद चाहिए तो इस पिसी हुई मटर को एकदम अच्छी तरह से भूनना है। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम रखकर एकदम चलाते हुए 5 से 10 मिनट तक भूनना है, जब तक एकदम अच्छी तरह से ये भून न जाए, जब तक एकदम भूनने के बाद अलग अलग ना हो जाए। ये जब एकदम अलग अलग हो जाती है ना तो भून जाती है और थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउनिश ये जो नीचे हो जाता है, इसको आप कड़छी की सहायता से खींच खींच के चलाते रहिए, खुरच खुरच के, और ये थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट के बाद एकदम अच्छी तरह से भून जाएगी। तो यहाँ पर आप फ्लेम को हाई भी कर सकती हैं, इसे हाई फ्लेम पर भी भून सकती हैं, और जैसे आपको लगे कि नीचे से जल रहा है तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, धीमी आंच पे बिल्कुल ना इसे भूनिए। तो लगभग 10 मिनट तक लगातार चला चला कर भूनने के बाद हमारी मटर एकदम अच्छी तरह से भून चुकी है। इसे भी हम निकाल लेते हैं आलू वाले ही प्लेट में। सेम कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और इसमें थोड़ी सी हम बड़ियाँ भून लेंगे। तो ये जो उड़द की बड़ियाँ होती है ये भी निमोने में पड़ती हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इनका। तो अगर आपके पास भी बड़ियाँ हो तो ज़रूर डालिए, ये ज़्यादा देर नहीं लगता है भूनने में। 2 से 3 मिनट तक चलाकर भूनेंगी तेल में तो ये अच्छी तरह से करारी हो जाती है। इन्हें तेल से अब बाहर निकाल लेते हैं और ये जो बचा हुआ तेल है इसी में हम आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा हल्का सा चटक जाए तो इसमें 1 पिंच के करीब हींग डाल देना है। और अब मैं इसमें 2 लाल मिर्च तोड़कर डाल दूँगी सूखी खड़ी। तो मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो निमोना होता है इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा सा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पीसने में हमने 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, तड़के में 2 लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा तड़के का टेस्ट आता है। तो जैसे ही हमारा तड़का अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें जो हमने सिलबट्टे पे मसाले पीस के तैयार करे थे हरे वाले, वो इसमें डाल के अच्छी तरह से चला चला कर मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक भून लेना है। मसाले जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा आपके निमोने का। जैसे ही आप मसाला कढ़ाई में डालेंगी और इसे भूनेंगी तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठती है पूरे घर में, और आस पड़ोस को भी पता चल जाएगा कि आपके घर में मटर का निमोना बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से पहले है कि हमारी दादी नानियाँ बनाती थी तो पूरे गांव को पता चल जाता था कि निमोना बन रहा है। और जो मैंने हरी मटर बचा के रखी थी थोड़ी सी खड़ी, उसे भी इसमें डाल देना है और डाल के 3 से 4 मिनट तक चलाकर भूनना है। थोड़ी देर ढककर भी पकाइए। ये एकदम ताज़ी हरी मटर है, मीठी वाली, तो बहुत ही जल्दी से गल जाती है। तो जब भी आप मटर का निमोना बनाइए तो एकदम ताज़ी हरी मटर से बनाइए, मीठी वाली से बनाइए, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा आपके मटर के निमोना का भी। कोई शिकायत नहीं रहेगी आपको कि निमोना का वो जो पुराना देसी वाला स्वाद था वो तो हमें मिला ही नहीं। तो थोड़ी देर में इसे ढक के पका लेती हूँ, और ढक के पकाने के बाद ये मटर भी गल चुकी है। थोड़ी देर और हम इसे चला के पका लेंगे। मसाला और मटर पकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ये कटे हुए टमाटर, और टमाटर के साथ हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। और नमक और हल्दी डालने के बाद अच्छी तरह से चला चला कर मिला लेना है, और मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर तक ढक के पकाना है। ढककर पकाने से टमाटर बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं। 5 मिनट तक ढककर पकाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से मसाले, टमाटर और मटर एक साथ भून चुके हैं। अब इसी में हम जो भुनी हुई मटर हमने निकाल कर रखी हुई है पिसी हुई, उसे डाल देंगे और डाल के 2 से 3 मिनट तक चलाकर उसे भी साथ में पका लेंगे। जब ये सब भूनकर तैयार हो जाए तो इसमें जो भुनी हुई बड़ियाँ और जो आलू हैं फ्राई किए हुए, उसे भी डाल देना है, और डालकर सिर्फ 2 मिनट अच्छी तरह से मसालों में चलाना है। और चलाने
के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। तो पानी में हम ये मसाले का पानी यूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और इसमें हम ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मसालों को सब्जियों के साथ चलाकर मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है, ताकि सारे मसाले का जो स्वाद है अच्छी तरह से सारी सब्जियों में भीन जाए। और जब 5 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर हमारा मसाला जो है अच्छी तरह सब्जियों में मिल चुका है, अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल देना है। तो जैसा आपको पतला गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी डालिए। वैसे ये बहुत पतला भी नहीं होता है, बहुत गाढ़ा भी नहीं होता है। अगर चावल से खाना है तो थोड़ा सा पतला बनाइए, रोटी से खाना है तो थोड़ा सा गाढ़ा बनाइए। निमोना बनने के बाद, ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है, तो उस हिसाब से ही पानी डालिए कि बाद में आपको बहुत गाढ़ा, बहुत सूखा सूखा न लगे। अब इसमें हम एक उबाल आने तक ढककर पकाएंगे। और जब एक उबाल आ जाए तो इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालना है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, क्योंकि निमोना का एक अपना ही स्वाद होता है। तो बस कच्चे मसाले थोड़े से पड़ते हैं और थोड़ा सा गरम मसाला पड़ता है, तो बहुत ही टेस्टी निमोना बन के तैयार होता है। तो निमोना हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। बिल्कुल देसी स्टाइल में बना है, जैसे हमारे यूपी बिहार के गांव में दादी नानी वगैरह बनाती थी। और इसे हम नए चावल के साथ एंजॉय करते थे। पूरी ठंडी भर निमोना बनता था और नया चावल, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता था। तो मैंने यहाँ पर भगोने में नया चावल भी चढ़ा दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे निमोने के साथ। हमारी यूपी में मक्का बहुत होता है, तो निमोना का जो असली टेस्ट कहते हैं कि मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छा आता है, उसके साथ भी बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन मुझे चावल के साथ ये बहुत पसंद है। तो आप भी इन सर्दियों इस निमोना को ज़रूर ट्राई करिए। बिल्कुल देसी तरीके से मैंने बताया है, जैसे हम लोग के यूपी बिहार के गाँव में बनता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर चैनल पे नए हैं, मेरी और भी ऐसी ही देसी रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलती हूँ किसी अगली नई देसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।